गाइस स्वागत है आपका वाउच क्लासेस में। और मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और मैं आपको पढ़ाऊँगा राजस्थान जीके। और राजस्थान जीके में हम सबसे पहले कवर करेंगे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल कवर करेंगे हम। तो राजस्थान के भूगोल में हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे स्थिति पढ़ेंगे, ठीक है। और हम इसके विस्तार पढ़ेंगे, राजस्थान का विस्तार, राजस्थान का आकार पढ़ेंगे और राजस्थान की आकृति पढ़ेंगे। और एक और के हम क्या पढ़ेंगे, भौतिक स्वरूप। क्या पढ़ेंगे, भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्थिति किसके संदर्भ में? स्थिति विश्व के संदर्भ में, महाद्वीप के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? विश्व के संदर्भ में, महाद्वीप के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में। और एक स्थिति हमारी होती है सूर्य के सापेक्ष, सूर्य का सीधापन, सूर्य का तिरछापन और कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, इनके बारे में बात करेंगे। तो अब मैं इसको मिटा के अब मैं पृथ्वी बनाता हूं अपना। मैं बनाऊंगा अपना पृथ्वी। ये बन गई अपनी पृथ्वी, अपना विश्व। विश्व के संदर्भ में हमको देखना राजस्थान की स्थिति क्या है। पृथ्वी जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है एक रेखा, बोलते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। ये कौन से दो पार्टों में डिवाइड करती है इसको? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड करती है इसको। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड हो गए, ठीक है। ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ये मेरा है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब एक और लाइन खींचूंगा, एक और लाइन बीच में खींचूंगा जो ध्रुवों को जोड़ती हुई लाइन है, ठीक है। और ये ग्रीनविच से पास हो रही है, इसको बोल रहा हूं मैं 0 डिग्री देशांतर लाइन, देशांतर रेखा, ठीक है, रेखा। और ये भी दो पार्ट में डिवाइड कर रही है पृथ्वी को। इधर वाला जो पार्ट है वो है पूर्वी गोलार्ध, इधर वाला पार्ट पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो ये है पूर्वी गोलार्ध और ये है पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। अब राजस्थान की पोजीशन देखे कहाँ है। राजस्थान अपना लाया करता है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में अपना राजस्थान ऐसे कहीं लाया करता है, ये राजस्थान, ठीक है। तो अब राजस्थान कौन से गोलार्धों में है? भूमध्य रेखा के सापेक्ष देखेंगे, भूमध्य रेखा के संबंध में देखेंगे तो ये है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, ऊपर, ठीक है। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा में देखेंगे तो ये है पूर्वी गोलार्ध में। तो इसकी जो पोजीशन हो गई वो हो गई उत्तरी पूर्वी विश्व के संदर्भ में। तो राजस्थान की पोजीशन है, राजस्थान की स्थिति विश्व के संदर्भ में हो गई उत्तरी पूर्वी। तो विश्व के संदर्भ में पोजीशन राजस्थान की, विश्व के संदर्भ में पोजीशन जो हो गई है वो ये गई है उत्तरी पूर्वी पोजीशन हो गई, ठीक है, उत्तरी पूर्वी पोजीशन। गाइस और हम देख रहे हैं कि अब एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति देख रहे हैं। तो मैंने एशिया महाद्वीप बना दिया है। तो उसके बाद अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो ऐसे ही 4 पार्ट में डिवाइड होगा। ये हो जाएगी उत्तर, ये हो जाएगी दक्षिण, ये पूरब और ये हो जाएगी पश्चिम, ठीक है। तो अब मैं अगर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान यहाँ आगे लाया करता है। तो यहाँ लाया करता है तो कहाँ पे लाया कर रहा है? ये दक्षिण में और पश्चिम में। तो कहाँ लाया कर रहा है? ये दक्षिण पश्चिम में लाया कर रहा है इस। तो अगर मैं स्थिति इसकी लिख दूं तो महाद्वीप के संदर्भ में क्या हो गई है? महाद्वीप के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम। और विश्व के संदर्भ में क्या आती है? अपन ने देखा था कल विश्व के संदर्भ में क्या थी? उत्तर पूर्व,
उत्तर पूर्वी। भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, तो जैसे भारत को हमने बड़ा बना लिया है अब, तो भारत को 4 पार्टों में डिवाइड करूंगा। कितने पार्टों में? 4 पार्टों में डिवाइड करूंगा भारत को। और अब मैं देखूंगा ये है उत्तर, यह है दक्षिण, यह है पूरब और यह है पश्चिम। तो अब क्या हो गया, राजस्थान की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर आएगी, तो कहाँ पे आएगी? उत्तर में और पश्चिम में। तो क्या हो गया पोजीशन? उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम होगी। ठीक है, तो गाइस अब मैं आपको अक्षांशीय रेखाओं के बारे में बताऊंगा। अपनी पृथ्वी में अक्षांशीय रेखाएं होती हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो ये अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी पे ये वाली जो बीच की रेखा है ये भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है ये? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। और ये अगर इससे उत्तर की तरफ जाएंगे, जैसे कि ये उत्तरी ध्रुव है, उसको बोल रहा हूँ उत्तरी ध्रुव, उत्तरी पोजीशन है ये डायरेक्शन, और ये है दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुव जो होते हैं ये 90 डिग्री पे होते हैं। कितने डिग्री पे होते हैं? 90 डिग्री पे ये ध्रुव होते हैं अपने। तो जैसे कि और लाइनों की अगर मैं बात करूं, भूमध्य रेखा से थोड़ा सा मैं ऊपर जाऊं, तो ये मेरी रेखा जो आती है वो आती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे आती है। इसको बोलता हूं मैं, क्या बोलूंगा? कर्क रेखा। कर्क रेखा। ठीक है, और अगर मैं भूमध्य रेखा से दक्षिणी तरफ जाऊं तो जो लाइन आती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे, वो आती है मेरी मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा आती है। तो ये वही कर्क रेखा, मकर रेखा। अब मैं 23.5 डिग्री से और ऊपर जाऊं थोड़ा उत्तर की तरफ, तो ये जो रेखा आएगी मेरी, ये आएगी 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जो रेखा आएगी, उसको बोलूंगा मैं आर्कटिक वृत्त। ठीक है, इंग्लिश में आपको आर्कटिक सर्कल भी बोलते हैं। ठीक है, आर्कटिक वृत्त, क्योंकि यहाँ पे जो रीजन होता है ये वाला, ये आर्कटिक होता है, ये ठंडे डेजर्ट होते हैं। ठीक है, और अगर नीचे में बात करूं तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में ये जो आएगी ये आएगी अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, तो ये अपनी सारी रेखाएं होगी, अक्षांश होगी, अलग अलग अक्षांश। और अक्षांश बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, मतलब ये लाइंस होती हैं, ये अपनी डिसाइड करती हैं वहाँ का क्लाइमेट। क्लाइमेट बहुत इफेक्ट करता है, जैसे कि अपना राजस्थान कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है, तो उसी हिसाब से क्लाइमेट सेट होता है। और अक्षांशीय रेखाएं डिपेंड करती है कि कौन से अक्षांशीय रेखा पे वो लाई कर रहा है लोकेशन, तो अपना क्लाइमेट उस हिसाब से सेट होता है। तो अब अपने अक्षांश रेखा की बात हो गई। अगर मैं बात करूं कि अगर सूरज जो है मेरा भूमध्य रेखा पे चमक रहा है, सूरज अगर भूमध्य रेखा पे चमक रहा है तो क्या होगा? तो भूमध्य वाला जो पोर्शन है उस पे क्या होगा? उच्च तापमान होगा, उच्च तापमान होगा। और उच्च तापमान होने से व्यापारिक जो पवनें हैं वो ऊपर चल जाएंगी, ऊपर जाके ठंडी हो जाएंगी और वर्षा होगी। तो वर्षा होगी तो यहाँ पर अधिक वर्षा होगी, इस पोजीशन पे क्या होगी? अधिक वर्षा। और अधिक वर्षा होने की वजह से, अधिक वर्षा होने की वजह से यहाँ पे क्या पाए जाएंगे? वनस्पति। कौन सी वनस्पति? सदाबहार। तो मैं बोलूंगा उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति यहाँ पर पाई जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करूं कि सूर्य यहाँ पे सीधा चमक रहा है, तो तिरछा कहाँ चमक रहा है? अगर ध्रुवों की बात करूं तो ध्रुवों पे तिरछा चमक रहा है। तो जैसे ही मैं भूमध्य रेखा से ऊपर या नीचे, उत्तर या दक्षिण कहीं पर भी जाऊं, तो वो मेरा तिरछापन बढ़ेगा। यहाँ पे तो सीधा है पूरा और धीरे धीरे तिरछापन बढ़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे राजस्थान को अगर ड्रॉ करूं तो राजस्थान ऐसा आता है। ठीक है, तो अगर मैं राजस्थान बात करूं तो राजस्थान का जो ये वाला पोजीशन है भूमध्य रेखा के पास वाला, ये सबसे सीधा है, यहाँ पे सूरज सबसे सीधा चमक रहा है। और ये सबसे दूर बात करें भूमध्य रेखा से सबसे दूर, ये सबसे तिरछा चमकेगा। तो हम ये मैप बना के बताऊंगा आपको मैं, राजस्थान का मैप बना के, कि ये कैसा चमकेगा, मतलब कहाँ पे कौन से जिले में सीधा चमक रहा है, कौन से जिले में तिरछा चमक रहा है। गाइस हम बात करेंगे सूर्य के तिरछापन के बारे में, तिरछापन और सीधेपन के बारे में। तो जैसे कि सूरज यहाँ चमक रहा है, कहाँ पे चमक रहा था? भूमध्य रेखा पे। ठीक है, फिर सबसे पास जो था, सबसे सीधा कहाँ चमकेगा? सबसे सीधा चमकेगा यहाँ पर बोला था मैंने, और सबसे
तिरछा कहाँ चमकेगा, सबसे तिरछा यहाँ चमकेगा, ठीक है। तो मतलब ऊपर जैसे जाएंगे तो तिरछापन इसका बढ़ेगा, तो ऊपर जाएंगे तो तिरछापन बढ़ेगा इसका, और तिरछापन अगर बढ़ रहा है तो सीधापन कम होगा। तिरछापन बढ़ रहा है तो सीधापन इसका कब होगा, ठीक है। तो अब ऊपर तिरछापन बढ़ रहा है, नीचे सीधापन बढ़ रहा है, तो सबसे सीधा कहाँ है, नीचे। नीचे क्या है, सबसे नीचे बांसवाड़ा। तो सबसे सीधा सूरज कहाँ चमकता है, बांसवाड़ा में। अगर उसके बाद थोड़ा ऊपर जाए कि अगर ऊपर जाएंगे तो तिरछा हो जाएगा, ठीक है, सबसे सीधा है। तो तिरछापन की अगर बोलूं तो बांसवाड़ा में सबसे कम तिरछा है, तो ऊपर जाऊंगा तो तिरछापन बढ़ेगा। तो बांसवाड़े के बाद सबसे थोड़ा और तिरछा कहाँ आएगा, प्रतापगढ़ में आएगा। प्रतापगढ़ में नहीं, डूंगरपुर में आएगा, ठीक है, डूंगरपुर में आएगा, ठीक है। बांसवाड़ा के बाद फिर आएगा प्रतापगढ़ में, फिर आएगा प्रतापगढ़ में, उसके बाद आएगा झालावाड़ में, ठीक है। या अपन मैप की जो प्रैक्टिस है वो करेंगे, एक दिन मैं मैप की क्लास लूँगा अलग से और प्रैक्टिस करवा दूंगा, और वैसे ही मैं बीच बीच में बताता रहूँगा कि कौन कौन से जिले जहाँ कहाँ पे उनकी लोकेशन है, ठीक है। तो झालावाड़ हो गया, उसके बाद तिरछा जाते जाएंगे, सबसे ज़्यादा तिरछा जो आएगा वो आएगा गंगानगर आएगा, सबसे ज़्यादा तिरछापन वहाँ पे होगा। सबसे ज़्यादा तिरछापन कहाँ चमकेगा सूरज, गंगानगर में, ठीक है। और उससे थोड़ा कम होगा हनुमानगढ़, ठीक है। तो अगर मैं इसके आरोही क्रम लिखूँ, तिरछेपन का आरोही क्रम अगर मैं लिखूँ, अगर मैं यहाँ लिखूँ आरोही क्रम अगर लिखूँ तिरछेपन का, तो सबसे कम तिरछा कहाँ चमकता है, बांसवाड़ा में, ठीक है। फिर डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़, उसके बाद झालावाड़, ठीक है। और ये लास्ट में क्या आएंगे, दो हनुमानगढ़ और गंगानगर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आरोही क्रम, तिरछेपन का आरोही क्रम। लेकिन अगर सीधेपन का आरोही क्रम होता तो सबसे ज़्यादा सीधा कहाँ होता, सबसे ज़्यादा सीधा होता बांसवाड़ा। बांसवाड़ा आता सबसे लास्ट में, गंगानगर आता सबसे पहले। तो ये उल्टा हो जाता अगर सीधेपन का आरोही क्रम पूछते अपन से। तो मैं इसको मिटाऊंगा, हम बात करेंगे करक संक्रांति और मकर संक्रांति के बारे में। तो इसको मैं मिटा देता हूँ और करक संक्रांति और मकर संक्रांति के बारे में बात करेंगे। बेसिकली जो करक संक्रांति जो होती है उसमें सूरज जो होता है वो करक रेखा पे चमकता है। करक रेखा कहाँ पर थी, उत्तर दिशा में थी, हमने पढ़ा था। तो अगर मैं पृथ्वी बना दूँ, ये मैंने अपनी पृथ्वी बना दी, बीच में भूमध्य रेखा दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा हो गई, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। और ये हो गई करक रेखा। करक रेखा किस पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो हो गई करक रेखा हो गई, ठीक है, करक रेखा। अगर मैं सूरज जो है अपना, अगर सूरज करक रेखा पे सीधा चमक रहा है, करक रेखा पे सीधा चमक रहा है, और ऐसा कब होगा, ऐसी कंडीशन कब होगी, 21 जून को। ऐसी कंडीशन कब होगी, 21 जून को। तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में, उस टाइम उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। उत्तर गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, और ग्रीष्म ऋतु के साथ साथ ये है कि सबसे बड़ा दिन होगा, और सबसे छोटी रात होगी। सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, ठीक है। तो कब होगी ये, 21 जून को होगी, 21 जून को, ठीक है। तो याद रखो 21 जून में क्या होती है, गर्मी होती है, तो ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन, इस कंडीशन में क्या बोल रहे हैं, करक संक्रांति बोल रहे हैं, ठीक है, करक संक्रांति बोल रहे हैं। और इसमें अगर उत्तरी गोलार्ध में यही कंडीशन है, ग्रीष्म ऋतु है, सबसे बड़ा दिन है, सबसे छोटी रात है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, इसका बिल्कुल उल्टा होगा। अगर दक्षिणी गोलार्ध में बात करूं, दक्षिणी गोलार्ध की बात करूं, दक्षिणी गोलार्ध में इसका पूरा उल्टा हो जाएगा। मतलब कि कौन सी ऋतु होगी, शीत ऋतु होगी, शीत ऋतु होगी, शीत ऋतु होगी। और दिन कैसा होगा, सबसे छोटा होगा। यहाँ सबसे बड़ा है तो वहाँ सबसे छोटा होगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा गाइस, सबसे छोटा दिन हो जाएगा। और रात कैसी हो जाएगी,
सबसे बड़ी रात हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो ये वाली कंडीशंस फॉलो होंगी। ग्रीष्म ऋतु सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात, ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। ये तो तब हुआ जब अपना सूरज है ये कर्क रेखा पे चमक रहा है। मान लो यहाँ ना चमक के, यहाँ ना चमक के, यहाँ चमके, यहाँ ना चमक के, इधर चमके, इधर कहाँ पर, ये है मकर रेखा। मकर रेखा कहाँ पर होती है? मकर रेखा, मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरा सूरज चमकता है, अगर मेरा सूरज यहाँ चमकेगा, तो फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा? ये कंडीशन कब आएगी? पहले तो ये कंडीशन कब आएगी? ये कंडीशन आएगी 22 दिसंबर को। ये आएगी 22 दिसंबर को आएगी, 22 दिसंबर को आएगी ये कंडीशन आएगी। इसमें जो उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे शीत ऋतु होगी, ठीक है। कौन सी ऋतु होगी? शीत ऋतु, शीत ऋतु होगी, ठीक है। और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? मकर संक्रांति बोलेंगे, क्योंकि मकर रेखा पे सीधा चमक रहा है, इसलिए मकर संक्रांति बोलेंगे इसको। तो शीत ऋतु हो गई। और दिन कैसा होगा? दिन कैसा होगा? इसमें दिन होगा सबसे पहले, उसमें क्या था? उसमें क्या था? मकर संक्रांति सबसे बड़ा दिन था। इसमें क्या होगा? सबसे छोटा दिन होगा, सबसे छोटा दिन, और सबसे बड़ी रात, सबसे बड़ी रात। तो सबसे छोटा दिन हो गया यहाँ पर, और सबसे बड़ी रात हो गई। तो ये कंडीशंस आएंगी अपनी। 22 दिसंबर को आएगा मकर संक्रांति। ये वो वाला मकर संक्रांति नहीं है जो जनवरी में आता है, 14 जनवरी। वो जो होता है वो नक्षत्र आधारित घटना है, लेकिन ये भौगोलिक घटना है, इसलिए ये अलग अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। 22 दिसंबर में होता है। और तो अपने राजस्थान में शीत ऋतु सबसे छोटा दिन, ध्यान रख सकते हैं। दिसंबर में क्या आता है? शीत ऋतु आती है, ठंड होती है, ठीक है। और इसके बाद अपन पढ़ रहे हैं, अगर यहाँ ना चमक के, अभी तो कर्क रेखा मकर रेखा पे चमक रहा था, लेकिन अगर ध्रुवों पे चमकेगा। अपने ध्रुव कहाँ पर है? कहाँ पर है अपने ध्रुव? इसको मिटाऊं, इसको मिटा दूं। अपने जो ध्रुव है यहाँ पर, अपने ध्रुव है, यह है उत्तरी ध्रुव, ठीक है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री पर, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और यह है दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री पर, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे हो गया। कौन सा? दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो अगर सूरज यहाँ चमक रहा है, तो सूरज अगर यहाँ चमक रहा है, बिल्कुल ध्रुवों पे सीधा चमक रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे, तो ये क्या बोलेंगे? इसको अपन वसंत विषुव, वसंत विषुव बोलेंगे, ठीक है। अगर सीधा चमक रहा है तो इसमें अगर राजस्थान की बात करेंगे, तो अगर इसमें राजस्थान की बात करेंगे हम, तो राजस्थान में सबसे, इसमें क्या होगा? दिन और रात की अवधि बराबर हो जाती है। क्या होती है? दिन और रात की अवधि बराबर, की अवधि बराबर हो जाती है, ठीक है। दिन और रात की अवधि बराबर, वसंत विषुव। और अगर उत्तर यहाँ पे चमकेगा, दक्षिणी ध्रुव में चमकेगा, अगर दक्षिणी ध्रुव में चमक रहा है, तो उसे बोलेंगे शरद विषुव, शरद विषुव बोलेंगे। और शरद विषुव, ठीक है। और इसमें भी दिन और रात की अवधि बराबर रहेगी, ठीक है। अब आते हैं, कब कब आते हैं? ये आता है 21 मार्च को, ठीक है। और आता है 23 सितंबर को, सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को ये आते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, 4 चीज़ कवर कर लिए, कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, वसंत विषुव और शरद विषुव, ये हमने कवर कर लिया।